तो चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच चुके हैं। गंगा पार पड़ाव स्थित भगवान अवधूत राम आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम योगी बोट से 80 गंगा घाट वो पहुंचे हैं और योजवा में श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य के 723वें जयंती अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था। यहां पर स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती से मुलाकात के बाद वे काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना भी की गई। देखिए, देश के अंदर पिछले 8 साल की बीच में जो परिवर्तन संभव हुए हैं अलग अलग सेक्टर में, विकास की यात्रा जिस हिसाब से तेज से चलने लगा है, ये सिर्फ संभव हुआ है परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, क्योंकि उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत की है, निरंतर कोशिश में लगे हुए हैं, सही नीति अपनाया है, सही योजना हाथ में ली है, सही कदम उठाए हैं और आज ये सब सही होने की वजह से देश जाग उठा है और हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में कम समय के अंदर, सिर्फ 8 साल के अंदर दुनिया में अपना शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है। और ये देश निश्चित रूप से अगले दिनों में आत्मनिर्भर बनेगा और मोदी जी जैसा हमारा महान नेता के नेतृत्व में आज देश के हर नागरिक को शक्ति मिला है, मनोबल मिला है और आगे बढ़ने के लिए साहस मिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देगी। इस प्रकार यह क्रूज सेवा माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अर्थगंगा की परिकल्पना को साकार करने में उपयोगी सिद्ध होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गंगा विलास क्रूज सेवा का संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने से वाराणसी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रारंभ हो गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु अब जल, थल और नभ तीनों मार्गों से काशी आ सकते हैं। राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले सभी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इस उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटक एवं श्रद्धालु यहाँ अपने प्रवास की सुखद स्मृतियाँ लेकर जाते हैं। गंगा विलास क्रूज सेवा के सफल संचालन के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गाजीपुर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों संग उन्होंने बैठक की है। गाजीपुर में विधान परिषद सदस्यों को छोड़कर सभी 7 विधानसभा सीटों पर विपक्ष का कब्जा होने वाले सवाल पर कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन कुछ जिलों में अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं हुए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के संगठन में परिवर्तन के बाद मुझे दायित्व दिया गया और मैं आज दायित्व परिवर्तन के बाद पहली बार अध्यक्ष के रूप में गाजीपुर आया हूं। हमारे प्रवास का वो नियमित रूप से अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, बातचीत करना और जो पार्टी के कार्यक्रम अभियान चल रहे हैं उनकी समीक्षा करना और भविष्य में क्या क्या पार्टी की हमारी प्लानिंग है, योजना है, उनकी चर्चा करना। पार्टी के हम आज बैठक है, बैठकों के माध्यम से जो जो हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे।
और वहीं अखिलेश यादव के बयान पर सुरेश खन्ना का पलटवार भी सामने आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में निवेशक जो थे वो डरते थे यूपी में उद्योग लगाने से, और साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और उद्योग भी यहां पर लगेगा। सपा जैसी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो युवाओं को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव जी ये समझ चुके हैं कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों का पूरी तरीके से अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब वास्तव में वो युवाओं को दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो हमारे दौरे पर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को की एक फाउंडेशन है, सलोनी हार्ट फाउंडेशन, उसने $60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि CSR के माध्यम से ये धन PGI को देने की बात कही है। इसका MOU हुआ है और PGI के डायरेक्टर से उनकी बात भी इस बारे में कराई गई। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में काफी है। इसके साथ ही हीरानंदानी ग्रुप ने जिस प्रकार से लंदन में योगी की सरकार के फेवर में बोला है, वो भी अपने आप में एक उदाहरण है। आज पूरे दुनिया के लोग इस बात के लिए उत्सुक हैं कि वो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनके अंदर ये विश्वास बन गया कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की स्थिति में न केवल सुधार हुआ है बल्कि उत्तर प्रदेश का कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हुआ है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि वो योगी जी जैसा उनको मुख्यमंत्री मिला। आज मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि दुनिया के इन्वेस्टर्स में और हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स में एक नया विश्वास जगा है और हर तरह से लोग उत्तर प्रदेश को सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर स्थान समझते हैं अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए। और वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मचे घमासान के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ने इसका समर्थन किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भारत का संविधान सबको संरक्षण देता है और यहां सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल आरएसएस प्रमुख ने मुसलमानों को लेकर कहा था कि इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी समेत कई धर्मगुरुओं ने भी विरोध जताया है। देखिए, जो मुसलमानों के ठेकेदार हैं, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा सपा की कांग्रेस की बात करें, तो ये लोग मुसलमानों को बीजेपी से नफरत की बात करते हैं, भय दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी कहती है गाजीपुर से गाजियाबाद तक हमारे झोरा में, बसपा कहती है कि आजमगढ़ से आगरा तक हमारे झोरा में, कांग्रेस कहती है कि बलिया से बांदा तक हमारे झोरा में, और पार्टियां कहती हैं कि पूरे 75 जिले के मुसलमान हमारे झोरा में। तो ये नफरत फैलाने का काम, मुसलमानों के बीच में बीजेपी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम अगर किया तो सपा बसपा कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने किया। उसी बात को संविधान के दायरे में आकर के मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, संविधान किसी भी मजहब धर्म के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुमति नहीं देता है। उन्होंने जो बयान दिया है, अगर ये बात गलत है तो आजादी के पहले नौकरियों में मुसलमान आजादी मिली, आजादी के बाद 38% नौकरियों में था। कांग्रेस बसपा सपा ने कितना विकास किया मुसलमानों का, जुल्हा दुनिया अंसारी से सैयद पठान का, आज नौकरियों में 1% नहीं है। ये भय दिखा करके मुसलमानों के बीच में वोट लेने का काम होता है। जो लोग नफरत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनका राजनीति में रोजी रोटी जो चलती है, राजनीति जो चलती है, वो खिसक रही है कि कहीं मुसलमान मूव न कर जाए बीजेपी की तरफ, तो हमारा क्या होगा। तो क्या लगता है आपको आरएसएस प्रमुख का जो बयान है उससे मुसलमानों के हित में ये बयान है और उनको सच में डरने की जरूरत नहीं है और बीजेपी के साथ है? देखिए, बीजेपी को हमने देखा कि पासमानदा सम्मेलन शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 3 तलाक लाया, कानून किया, तो उनके पक्ष में जो हित में तो कानून तो बना ही रहे हैं,
और बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा कांग्रेस नफरत फैलाते हैं, क्या कभी इन लोगों ने नफरत कैसे खत्म हो, भय कैसे खत्म हो, कोई कोशिश किया? ऐसा नहीं किया। उनका बयान जो है वो बयान सही है। मुसलमान स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है, न सपा बसपा कांग्रेस या किसी नेता का गुलाम नहीं है। वो अपनी सुरक्षा, अपने अधिकार, अपने विषय में सोचने के लिए स्वतंत्र है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ट्विटर हैंडल करने वाली ऋचा राजपूत ने समाजवादी पार्टी की मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव के धरने को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। ऋचा ने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। ऋचा ने यह भी कहा कि मुझको लेकर सपा के ट्विटर हैंडल से भी बराबर अभद्रता वाले ट्वीट ये किए गए थे। और वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर IRDT सभागार में राष्ट्रीय निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका को लेकर कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा ने शिरकत की है। वहीं लोगों में बढ़ते नशे के लत को लेकर कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया है। लोगों को एड्स जैसी गंभीर बीमारी और उससे बचाव के बारे में बताया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें ब्लड डोनेशन का सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन और डोनेशन यहां पर होता है। देखिए, सबसे पहले तो आज स्वामी विवेकानंद जयंती पे पूरे उत्तराखंड में हम सशक्त युवा और सशक्त भारत, सशक्त उत्तराखंड का एक स्लोगन देके एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। आज प्रभात फेरियां भी निकाली गए हैं, आज गोष्ठियां भी की गई हैं और ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में हमने 17 जगह में आयोजित किए हैं। इस साल अभी तक 1,24,000 लोगों ने ब्लड डोनेशन हमारे राज्य में किया है। और वहीं स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को उत्तराखंड सरकार युवा दिवस के तौर पर यह मनाया गया और ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कैंप कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन भी यह किया गया था, जहां पर संगठन महामंत्री अजय ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनको नमन किया। वहीं मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि हमें स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम उस महान नायक का जन्मदिन मना रहे हैं जिसने छोटी सी आयु में पूरे विश्व का भ्रमण किया और भारत के मान को विश्व के पटल पर स्थापित किया। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उस हॉल में जाने का मौका मिला जब मैं शिकागो गया था, जहां 1893 में उन्होंने धर्म संसद में जाकर जब उन्होंने भाषण दिया, जब उन्होंने कहा कि माय डियर अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, तो वहां के लोग भौचक्के रह गए। प्रिंट ऑफ साइलेंट वहां पर हो गया कि पहली बार किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का संबोधन किया है। और खबर जसपुर से है, जहां पर क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को लेकर जनता में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी है। तो वहीं बिजली कटौती की समस्या को लेकर आज जसपुर विधायक आदेश चौहान और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग कार्यालय पर पहुंचकर धरना दिया और तालाबंदी की है। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। देखिए, जाड़े का समय है और ठंड में कहता हूँ चरम सीमा पे है। अभी लगभग 10 दिन पहले हम यहाँ पहले आए थे, तो यहाँ एसडीओ से निवेदन किया गया, एमडी से फोन पर वार्ता हुई, डीजीएम से वार्ता हुई कि भाई हमें बिजली की कटौती कम से कम की जाए। भाई हम भी मानते हैं कि अगर उत्तराखंड में बिजली कम है तो उसकी व्यवस्था की जाए, उद्योगों की बिजली कुछ कम करी जाए। उसी को लेकर भी एक सप्ताह बाद हमने जो हमारे डीजीएम काशीपुर बैठते हैं उनका घेराव किया, उनसे भी निवेदन किया कि भाई इस व्यवस्था को बनाइए। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में 6 बजे से पहले बिजली भागी और 9:30 बजे के बाद आई। और वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा यह शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस नेता जुट चुके हैं। उत्तराखंड में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान ये किया जाएगा और स्वराज आश्रम में आज इसकी लेकर बैठक भी हुई है। इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ चार्जशीट और राहुल गांधी का पत्र घर घर वो बांटेंगे। आज तो देखिए जिला स्तर की बैठक है। अभी 18 तारीख को देहरादून में राज्य स्तर की बैठक होगी, जिसमें विधायकगण और पीसीसी के सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष और जितने जिला अध्यक्षगण हैं सबको बुलाया जाएगा और
26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चालू हो रहा है, जो 2 महीने के लिए ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे, वार्ड स्तर पे हर तरीके से प्रयास करा जाएगा। एक जो सरकार के खिलाफ चार्जशीट है वो पत्र बांटा जाएगा, राहुल जी का जो संदेश है वो घर घर में बांटा जाएगा। तो एक तरीके से जो अलख जगा दी है भारत जोड़ो यात्रा ने, उसी श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़ो, गांव गांव, घर घर, शहर शहर और जिले में और पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को के उत्साह को पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। और वहीं स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के जेल रोड चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा में जेल रोड चौराहे को स्वामी विवेकानंद चौराहा बनाए जाने को लेकर यह घोषणा की गई थी। हल्द्वानी एक नई हल्द्वानी का स्वरूप ले रहा है। जो 2200 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार स्वीकृत किए थे, उसकी डीपीआर अधिकतम भागों की बन गई है और फरवरी से यहाँ पर कार्य प्रारंभ होगा। हल्द्वानी का नया स्वरूप दिखेगा। पहले के हल्द्वानी और अब के हल्द्वानी में काफ़ी अंतर आपको दिखाई देगा। एक एक आवश्यकताएं जो नगर की थी, महानगर की थी, उसकी पूर्ति की जा रही है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों के बड़े अर्थ होते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर युवाओं की प्रेरणा और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर माननीय अजय भट्ट जी द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। और वही 14 जनवरी से बागेश्वर में 10 दिवसीय उत्तरायणी मेले का आयोजन ये किया जा रहा है, जिसको विस्तृत तरीके से संचालित कराने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग ने सीओ अंकित कंडारी को दी है। आगामी 10 दिवसीय उत्तरायणी मेले के तहत ही यातायात व्यवस्था का रोड मैप ये बताते हुए अंकित कंडारी का कहना है कि ये बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में मेले के दौरान वीआईपी या फिर वीवीआईपी वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों का बागेश्वर नगरीय क्षेत्र में आने की अनुमति उनको नहीं रहेगी। जैसे कि आपको विदित है कि 14 से लेकर 24 तक बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का आयोजन होना है। तो इसमें हमें आशंका है कि काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु और मेले देखने के लिए लोग आएंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक रूट डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि बागेश्वर में मुख्य रूप से 5 सड़कें हैं जो बागेश्वर में मिलती हैं। तो सबसे पहले जो गरुड़ से आने वाले यात्री हैं, अगर उन्हें अल्मोड़ा जाना है तो वो फिर बाईपास होते हुए गिरिछीना जुडिशरी वाले रोड के नीचे से अल्मोड़ा तापुला रोड पे मिलेंगे। अगर उन्हें कपकोट या कांडा जाना है तो वो लोग आरे बाईपास झांगड़ बाईपास होते हुए कपकोट और कांडा की साइड निकल जाएंगे। इसके बाद अगर कपकोट से आने वाले लोग हैं, उन्हें अल्मोड़ा या फिर कांडा जाना है तो फिर भागीरथी बाईपास होते हुए ये कांडा रोड और उसके बाद चंडिका रोड से होते हुए अल्मोड़ा आ जाएंगे। और अगर उन्हें गरुड़ की साइड जाना है तो वो लोग ध्यांगड़ बाईपास पकड़ते हुए गरुड़ बैजनाथ रोड पे चले जाएंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में ब्रजघाट से हटाए जा रहे बंगाली परिवारों को लेकर आक्रोश उत्तराखंड तक देखने को मिल रहा है। आज रुद्रपुर के गांधी पार्क में सैकड़ों की संख्या में बंगालियों ने धरना और भूख हड़ताल कर बंगालियों के उत्पीड़न को रोकने की मांग की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की यह हिटलरशाही सहन नहीं की जाएगी, सरकार का खुलकर विरोध किया जाएगा। बैठना पड़ा है। हम उत्तर प्रदेश ब्रजघाट गंगानगर से हैं। हमें वन विभाग वालों ने बहुत ही तंग कर रखा है। वो कह रहा है कि पहले 40 साल से हम वहाँ बैठे थे, 40 साल से हमें जमीन दिया गया, अब हमें कह रहा है कि यहाँ जगह खाली करो। हम अब कहाँ जाए? हम छोटे छोटे थे तभी से हम लोग यहाँ पे हम गुजर बसर कर रहे हैं। माँ बाप हमें लाए थे यहाँ पे, माँ बाप तो मर गए। अब हम लोग कहाँ जाए? अपने ज़मीन छोड़ के और अपना घर छोड़ के कहाँ जाए? सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमें अगर यहाँ से हटाया जा रहा है तो हमें। और वह उत्तरकाशी में नाड मोटर मार्ग में सुधारीकरण की मांग को लेकर 80 गंगा घाटी ग्रामीणों का धरना इस बार फिर से शुरू हो गया है। प्रशासन और विभाग द्वारा ठोस आश्वासन न मिलने से ग्रामीणों ने जमकर जिला मुख्यालय में नारेबाजी और प्रदर्शन किया है और वो धरने पर बैठ गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी ने ग्रामीणों को अपना समर्थन दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।